राम राम सारे बहन भाइयों ने, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सब ठीक होंगे। आज मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आज। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँ। आज का व्लॉग तो नहीं आता, लेकिन मुझे मजबूरी में ये पोस्ट डालना पड़ा, क्योंकि ये देखो, ये मैंने पार्सल भेजा था। ये मेरे पास स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट है। स्पीड पोस्ट करवाया था मैंने 23 तारीख को। ये 23 जुलाई को मैंने पालम बिहार पोस्ट ऑफिस से और बादशाहपुर पोस्ट ऑफिस के पास एक जगह है गुड़गांव में ही, जहाँ 65 सेक्टर है, वहाँ का एक एड्रेस पे मैंने स्पीड पोस्ट करवा था। पार्सल था एक, जो कि देखो 23 तारीख, आज 23 तारीख को करवाया था। आज 30 तारीख है। 30 तारीख तक वो पार्सल नहीं पहुंचा है। 1 वीक हो गया। गुड़गांव का पार्सल 1 वीक तक नहीं पहुंचता है। बताओ, ये सर्विस है अपने पोस्ट ऑफिस की, और स्पीड पोस्ट करवा रखा है। स्पीड पोस्ट का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को ये बता दो। स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि जल्दी पहुंच जाए। नॉर्मल भी भेज सकती हूँ मैं चाहती हूँ कि जल्दी पहुंच जाए, इस अच्छी सर्विस दे पाऊँ मैं सबको। लेकिन मैंने कितनी दूर दूर तक मैंने भेजे हैं। मैंने बॉम्बे भेजा है, तेलंगाना भेजा है, यूपी भेजा है, राजस्थान भेजा है, हरियाणा में भी कई जगह भेजा है। कहीं भी इतनी गंदी सर्विस नहीं थी जितनी गुड़गांव में मेरे को मिली है। गुड़गांव में अब बताओ क्या करूं। 1 वीक तक कस्टमर का फोन आ रहा है, कहाँ पहुंचा। मैंने उसको मैक्सिमम टाइम दिया था, 3-4 दिन में पहुंच जाएगा, क्योंकि गुड़गांव में था। 3-4 दिन मैक्सिमम टाइम दिया था मैंने। 3-4 दिन तो बादरगढ़ और ये पानीपत, ये सोनीपत, ये सब जगह पहुंच गए थे। रेवाड़ी साइड में भी 5-6 दिन में पहुंच गए थे। और ये गुड़गांव में 1 वीक तक नहीं पहुंचा है। अभी हमने ये पालम बिहार पोस्ट ऑफिस में पता करके आए। आज बेटा पता करके आया, तो उन्होंने हमें बताया है कि बादशाहपुर पोस्ट ऑफिस में है। अब बादशाहपुर पोस्ट ऑफिस वालों का काम क्या है, जो पार्सल आ गया है उसको, जहाँ का पार्सल है वहाँ डिलीवर करवाना उनकी ड्यूटी है ना। उनको इस चीज की तनख्वाह मिलती है ना। उस पोस्ट पे लगे हुए हैं, स्पेशल इसी पोस्ट पे लगे हुए हैं वो, कि डिलीवरी करने के लिए ये वो है, पोस्टमैन है। अब ये बता दो, वो तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं वो। जब वो अपना काम नहीं करे तो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, क्यों बैठे हैं फिर इन पोस्टों पे वो। ये है सरकारी काम। इतनी गंदी सर्विस है। इस चीज का गुस्सा आ रहा है मुझे आज। कहीं भी दिक्कत नहीं आई थी। एक और गांव का पार्सल था, मुझे गांव तो याद नहीं आ रहा, पानीपत के पास कोई गांव था, वहां का भी मैंने उनको बोला था अगर थोड़ा 1-आध दिन लेट हो जाए तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर लेना। और वो सच में वो लेडीज ने पोस्ट ऑफिस में जाके पता किया तो वहां पता चला कि 2 दिन से पार्सल आया पड़ा है। क्या तुम्हारा काम नहीं है क्या ये कि पार्सल आया है कि तुम लोग उसको पार्सल को उसकी जगह पर पहुंचाओ। अगर नहीं भी पहुंचाते हो तो उस नंबर पे कॉल करो। उस पे बाकायदा कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। क्या हमारी ड्यूटी है क्या ये कि हम पता करते रहेंगे। किसकी जिम्मेवारी है ये, आप लोग ये बताओ, किसकी जिम्मेवारी है। फिर क्यों ये सरकारी काम खोल रखे हैं, क्यों दे रहे हो। बंद कर दो इन सारी चीजों को। तनख्वाह तो सबको चाहिए, काम करने को चाहिए नहीं। ऐसे थाली बैठ कर खाओगे। इसलिए आज मुझे इतना सारा गुस्सा आ रहा है। ये सर्विस है सरकारी काम के, ये काम है। अब बताओ मैं कहाँ शिकायत करूं। मैंने गुड़गांव के हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ लैंडलाइन नंबर है, वहाँ पे मैंने 5 या 6 बार कॉल लगा लिया है, कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा मेरा। बादशाहपुर पोस्ट ऑफिस में मैंने कॉल लगा लिया है, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब मैं क्या वहां पे जाके उनके पास जाके उनको बोलूं क्या, या मैं वहां जाके मैं वो लेके आऊं। किस चीज के पैसे दिए हैं फिर मैंने, जब मैं वहां जाके लेऊंगी तो किस चीज के पैसे दिए हैं मैंने। अब कस्टमर का मेरे पास फोन आ रहा है कि मैडम अगर मुझे ऐसे पता होता तो मेरा तो इस एरिया में, मेरे घर के आसपास के एरिया में आना जाना रहता है, मैं आपका घर से ले जाता। अब मुझे क्या पता था इतने दिन लग जाएंगे।
क्योंकि मैंने परसों एक फरीदाबाद कोरियर करवाया था। आज मैं कोरियर करवा के आई हूँ, कल मॉर्निंग में उनको रिसीव हो गया था। मुझे क्या पता था ये गुड़गांव की, गुड़गांव में साइबर सिटी बोलते हैं गुड़गांव को, और गुड़गांव का ये हाल है। कोई संभालने वाला है कि नहीं है यहाँ पे? कोई इनके ऊपर कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है इनको। रिव्यू भी देखे थे मैंने बादशाहपुर पोस्ट ऑफिस के, बहुत गंदे रिव्यू लोगों ने दे रखे थे। अब मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ इनकी शिकायत करूं। इस चीज का मुझे आज गुस्सा आ रहा है। किसकी इमेज खराब हो रही है? मेरी ना, उनकी थोड़ी ना हो रही है। पोस्ट ऑफिस वालों की बैठे हैं वो, मजे से पूछाए ना पूछाए, इनको पेमेंट महीने के महीने मिल रही है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? किसी का कोई अर्जेंट भी हो सकता है, किसी की नौकरी लगनी होती है, किसी का ज्वाइनिंग का लेटर हो सकता है, किसी की ट्रेनिंग का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अर्जेंट हो सकता है। जब स्पीड पोस्ट करवाई है तो कुछ भी अर्जेंट हो सकता है ना। स्पीड पोस्ट अर्जेंट में ही करवाते हैं। अर्जेंट की ये सर्विस एक वीक तक एक ही सिटी में पार्सल ना पहुंचे। 10 दिन भी लगे थे तेलंगाना के गांव में, 10 दिन में पार्सल पहुंच गया था स्पीड पोस्ट का। एक वीक में बॉम्बे पहुंच गया था पार्सल, और ये गुड़गांव की गुड़गांव में नहीं पहुंच रहा। साइबर सिटी गुड़गांव, क्या है गुड़गांव? ये काम है गुड़गांव में, ये काम है। कोई है सुनने वाला? कहीं सुनाई नहीं होती। अब मैं पर्सनली वहां कोशिश कर रही हूँ कि कोई पोस्ट ऑफिस में मेरे को वहां मिल जाए, पोस्ट ऑफिस में जाए। अभी देखो मैं 3:30 बज गए हैं, शायद 4-5 बजे शायद पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, तो मैं पहुंच भी नहीं सकूंगी अभी तो। और कल शायद सैटरडे की छुट्टी है, फिर संडे की छुट्टी है। अब वो फिर मंडे फिर पहुंच गया। अब मंडे को भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं। अब जिसने मंगवाया है वो कितने दिन तक इंतजार करेगा, आप बताओ। बोलने को शब्द नहीं है, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है इस चीज के ऊपर। ऐसे होते हैं सरकारी काम करके। कोई राजी है कि नहीं है? नहीं राजी है तो घर बैठ जाओ, रिजाइन दे दो, किसी और को मिल जाएगी। काम करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, जरूरत भी बहुत है। जो बाकी काम करेंगे उनको ले क्यों बिठा रखा है इन निकम्मों को यहाँ पे? इन पोस्टों को घेर कर बैठे हैं ये। अपने युवा जो बेचारे बेरोजगार अंडे हैं उनको मिलेंगे इनकी जगह। कुछ कानून है कि नहीं है इंडिया में? इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता क्या? एक तो जो लायक हैं वो तो घूम रहे हैं बेचारे ऐसे, और जो ना काम कर रहे हैं वो बैठे हैं कुर्सियों पे। करो इनको रिटायर, हटाओ इनको जो नहीं सर्विस दे रहा, जो नहीं काम कर रहे अपने। देव किसी जरूरतमंद को ये नौकरियां, ताकि उसका भी पेट भर सके। ये देखो, ये सबूत है मेरे पास। 23 तारीख की रिसिप्ट है। 23 तारीख को करवा दिया था मैंने, सुबह करवा दिया था, ताकि जल्दी से जल्दी पहली डाक में मेरा पार्सल निकल जाए। और एक वीक तक डेली कस्टमर का फोन आता है, मैं डेली बोलती हूँ उसको, आज पहुंच जाएगा जी, आज पहुंच जाएगा जी, आज पहुंच जाएगा जी। कोई काम करने का मन करेगा इतनी गंदी सर्विस में? बहुत गुस्सा आ रहा है आज मुझे। जिसको जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी उसको निभानी चाहिए। मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने अगले के पैसे आगे जल्दी से जल्दी मैं उसको भेजूं, मैं उसका पार्सल अपनी जगह पर पहुंचो। मेरी जिम्मेवारी है, वो नहीं पहुंचा है तो अब वो नहीं पहुंचाएंगे तो मैं खुद जाके पहुंचवा के आऊंगी किसी के भी हाथ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो जो बैठे हैं वो तनख्वाह ले, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ऐसे ही फ्री में खा रहे फोकट का। बदहजमी भी ना होती इन लोगों को।
अगर इस चीज का कोई सॉल्यूशन हो, कोई शिकायत होती हो तो मेरे को बता देना। मैं कहाँ शिकायत करूं, मैं शिकायत कर दूंगी इन लोगों की। कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। मैंने पूरे हरियाणा में देख लो कितनी स्टेटों में भेज लिया, कहीं दिक्कत नहीं आई है। गुड़गांव में मेरे को दिक्कत आ रही है। अगले बंदे ने कितनी बार मेरे को बोला मैडम मैं घर से ले जाता, मैडम मैं घर से ले जाता। जी मैं क्या बताऊं, ये सरकारी काम देखो। मैंने सरकारी काम इसलिए भेजा था कि सेफ रहेगा, मेरे पास सबूत रहेगा, सेफ रहेगा। मुझे क्या पता था ये देखो ये हाल है। चलो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दियो, ताकि इन लोगों के, मेरा ये वीडियो डालने का यही मकसद है ताकि इसमें कुछ सुधार हो जाए, इन लोगों के कानों में पड़े, कोई सुनवाई हो जाए कोई, ताकि इन चीजों में सुधार हो जाए। जैसे मैं परेशान हूँ आगे कोई और परेशान न हो इस चीज के लिए। ये पोस्ट डालने का मेरा सिर्फ यही मकसद था आज का। अब अगले बंदे का मेरी जिम्मेवारी है, मैं वहां से लेके मैं उसके घर पहुंचाऊंगी जरूर है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अब मैं मंडे तक इंतजार करूंगी। आज का तो टाइम भी हो लिया। कल मैंने सुनी है कि सरकारी छुट्टी है, क्या है पता नहीं मुझे, सैटरडे की 31 की, आज 30 होगी और फिर संडे आ जाएगा। अगर मंडे तक नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं पर्सनली जाके वहां से वो पार्सल लेके उसको पहुंचवा के आऊंगी। ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी खूब अच्छे से निभाती हूँ और सबको बोलती हूँ निभानी भी चाहिए। चलो आज के लिए काफी है, थोड़ा ठंडा पानी पी लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर इसका कुछ सॉल्यूशन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दियो ताकि उन लोगों को जो सो रहे हैं वो जाग सकें और इसका कुछ सॉल्यूशन हो सके, कुछ सुधार हो सके। राम राम सबने।